दिखती है सूर्य की सबसे पहली किरण। सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। जोधपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश टीवी। आज कांग्रेस के नवनियुक्त दोनों जिला अध्यक्ष ने चांदपोल शमशान स्थित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण व्यास की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस पार्टी ने विस्तार करते हुए जोधपुर के 2 नया जिले अध्यक्ष बनाए थे। उत्तर में सलीम खान को कांग्रेस जिला अध्यक्ष और दक्षिण में नरेश जोशी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालाएं पहनाकर उन्हें बधाई दी। तत्पश्चात दोनों जिला अध्यक्षों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण व्यास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी नई पारी की शुरुआत की। इनके साथ के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठीक है, बाकी लोग सब पुष्पांजलि करना है। बाकी भैया पुष्पांजलि करना है। राकेश भाई खबर जोधपुर से। जोधपुर क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में 65 राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि रिको अध्यक्ष सुनील परिवहन व वशिष्ठ अतिथि नगर निगम महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने शुभारंभ किया। खेल आयोजक व गणपत सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सभी जिले के खिलाड़ी जोधपुर पहुंचे हैं। यह प्रतियोगिता 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक चलेगी। इसमें जो प्रतियोगिता जीतेगा वह आगे नेशनल के लिए खेलने जाएगा। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष के बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसकी मेजबानी जोधपुर शहर को मिली है। एकता का परिचय दे रहे हैं, सद्भावना का परिचय दे रहे हैं। दूसरे स्थान पर अभी आप लोगों के समक्ष ये अलवर की टीम खबर जोधपुर से। जोधपुर प्रतापनगर के सेक्टर में बनी जलदाय विभाग की टंकी में पानी नहीं हुआ और ओवरफ्लो राह चलते लोग हो रहे परेशान। पानी की टंकी के हजारों लीटर पानी बह रहा। शहर में जलदाय विभाग की ओर से पानी की कमी को लेकर हो रही कटौती, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान।
जोधपुर से नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से अधिकृत इंटरवेंशन ऑफिसर्स अमृता एस दूधिया का कहना है कि भारत 2020 में एशिया पैसिफिक में जापान के बाद दूसरा ऐसा देश रहा है जहां उसे सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2020 में क्षेत्र में हुए कुल साइबर हमलों में से भारत में 7% हमले दर्ज किए गए। इस बात का खुलासा IBM की रिपोर्ट में किया गया है। दूधिया जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की ओर से जोधपुर के ऐश्वर्या कॉलेज में आयोजित सेमिनार को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रही थी। ऐश्वर्या कॉलेज के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऐश्वर्या कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषि नेपालिया ने की। सेमिनार के प्रारंभ में सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की अध्यक्षता विमला गट्ठानी ने बताया कि लगातार बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अब तक विभिन्न कॉलेजों में सैकड़ों विद्यार्थियों को जागरूक करने का कार्य किया जा चुका है। यह अभियान कॉलेजों के बाद अब स्कूलों में भी चलाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से अधिकृत इंटरवेंशन ऑफिसर अमृता एस दूधिया ने विद्यार्थियों को व्याख्यान देते हुए कहा कि जागरूकता मात्र से 90% बचाव साइबर क्राइम से किया जा सकता है। खुद ही सावधानी व सजगता साइबर अपराध से बचाने का सबसे बड़ा हथियार होता है। Agree to disagree. Wonderful, I like that. Agree to disagree. Empathize. उनके लिए वही रास्ता सही है। आज दो पहलुओं पे बात करेंगे। बेसिक साइबर क्राइम अवेयरनेस पे हम बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आप संभल के रहेगा, नहीं तो कई बार होता है कि लॉटरी का मैसेज आया है कि आपको 2 मिलियन की लॉटरी लगी है, 1 लाख रुपए आपके खाते में आ रहे हैं, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। तो अपन सब सोचते हैं अरे यार चलो पैसा आ रहा है तो क्यों नहीं ले रहे। तो आप व्हाट इज द इकोनॉमी? वी आर लिविंग इन आइडियाज इकोनॉमी, वी आर लिविंग इन नॉलेज इकोनॉमी वेयर डेटा इज एवरीथिंग, वेयर इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग एंड आइडियाज इज द करेंसी। एंड इंटरनेट has become a vessel जो हर आइडिया, हर डेटा, हर टूल को कैरी कर रहा है। Of course, dangers है। आपने जैसे जिक्र किया, हम विश्व की सेकंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री है, तो ठीक है, सुरक्षा भी हमको स्किल्स भी हमें सीखनी पड़ेगी। As simple as it is, right? As simple as it is, but we want to use the technology. We have to use the technology because it helps us become better. Agree? All right. Now let's move on to the next, second phase. As leaders, as ambassadors, or probably as aware citizens, आप लोगों के लिए कुछ जानकारियां होना बहुत जरूरी है। उनमें से पहली जानकारी है कि किसी भी किस्म का जो साइबर फ्रॉड होता है उसका जो बेस है that has a psychological base to it. If you talk about financial frauds, आपने जिक्र किया लॉटरी का। कौन लॉटरी के लिए ससेप्टेबल होता है? कौन होता है? जिसको ग्रीड होती है, जिसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। कौन ऐसी नौकरी के पीछे भागते हैं जहां काम कम हो पर पैसा बहुत ज्यादा। मैं अब तक ये समझता था कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो फाइनेंशियल जो लॉसेज होते हैं, फाइनेंशियल अपराध जो होते हैं उसी तक सीमित है। पर आज की बातचीत के बाद मालूम चला कि साइबर सिक्योरिटी में वो सभी चीजें आती हैं, चाहे वो फेक न्यूज है, चाहे आपकी एडिटेड फोटोग्राफ्स आती हैं या हमने फेक आईडी बनाई है, ये भी एक साइबर जो है अपराध, साइबर जो क्राइम उसका हिस्सा है। और आप सब यंगस्टर्स हैं, मोस्टली इसमें बहुत से स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं जो आगे आने वाले समय में इस टेक्नोटेक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। आप लोग कई सारे प्रोग्राम डेवलप करेंगे, बहुत सारे जो है आप ऐप्स बनाएंगे और मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप इस तरह के काम करिए जो कि एथिकल सब सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो या सोसाइटी। खबर जोधपुर से।
नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से अधिकृत इंटरवेंशन ऑफिसर अमृता एस दूधिया का कहना है कि भारत 2020 में एशिया पैसिफिक में जापान के बाद दूसरा ऐसा देश रहा है जहां उसे सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2020 में क्षेत्र में हुए कुल साइबर हमलों से भारत में 7% हमले दर्ज किए गए। इस बात का खुलासा IBM की रिपोर्ट में किया गया। दूधिया जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की ओर से जोधपुर के ऐश्वर्या कॉलेज में आयोजित सेमिनार को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रही थी। ऐश्वर्या कॉलेज के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऐश्वर्या कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषि नेपालिया ने की। सेमिनार के प्रारंभ में सत्यमेव जयते सिटीजनशिप सोसाइटी की अध्यक्षता विमला गट्ठानी ने बताया कि लगातार बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अब तक विभिन्न कॉलेजों में सैकड़ों विद्यार्थियों को जागरूक करने का कार्य किया जा चुका है। यह अभियान कॉलेजों के बाद अब स्कूलों में भी चलाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस से अधिकृत इंटरवेंशन ऑफिसर अमृता एस दूधिया ने विद्यार्थियों को व्याख्यान देते हुए कहा कि जागरूकता मात्र से 90% बचाव साइबर क्राइम से किया जा सकता है। खुद की सावधानी व सजगता साइबर अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि आप और हम जब भी डाक टिकट को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि डाक टिकट में दो तरह का चूंकि डाक टिकट होता है। एक जनरल डाक टिकट होता है जो आप डेली बेस पे आप जो अपने टिकटों अपने मैं बताना चाहता हूं कि यह रामायण की डाक टिकटों की एक शीट है। तो 5 में तुरंत अभी बजाए थोड़ी सी देर में। खबर जोधपुर से। रंगदारी और फिरौती मांगने में अपनी अलग पहचान रखने वाले पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साया एक बार फिर से जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के लिए चुनौती बन गया है। जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में मनीष जैन ने रिपोर्ट दी और बताया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और फिरौती की मांग के साथ ही पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके पश्चात पीड़ित ने पुलिस की शरण ली और इस संबंध में जोधपुर के शास्त्रीय थाने में मामला दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में गहनता से जांच शुरू की है। जोधपुर पुलिस इस मामले को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों से जोड़ते हुए इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए कुछ जगह पर तलाश भी की है और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि मनीष जैन एक निजी ट्रैवल्स कंपनी के मालिक हैं, जिन्हें वर्ष 2017 में भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा धमकी मिली थी। मनीष जैन के साथ साथ जोधपुर शहर के कई बड़े उद्योगपतियों को धमकी मिली है। जोधपुर के सरदारपुरा में लॉरेंस के गुर्गों ने वासुदेव इसरानी की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में लॉरेंस सहित उसके भाई और गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। एक व्यवसायी ने रिपोर्ट दी थी कि उनके मोबाइल पर कोई एक कॉल आया, जो कि व्हाट्सएप कॉल ही प्रतीत होता है, और उस कॉल के माध्यम से
उससे पैसों की मांग की गई और कहा गया कि तेरे पुराने पैसे बाकी है और पैसे लौटा देवे। इस तरह की धमकी भरी एक रिपोर्ट यहाँ थाना शास्त्री नगर उसने प्रस्तुत की है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कॉल किसने किया है, कहाँ से किया है, इस संदर्भ में जोधपुर पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की हेल्प से, साइबर टीम की मदद से बहुत अच्छे से अनुसंधान में लगी हुई है। पहले भी इनको धमकी मिल चुकी है 2017 में भी लॉरेंस गैंग की तरफ से जो धमकी मिली उस संदर्भ में मुकदमे भी दर्ज हुए और उनमें तो चालान भी पेश किए जा चुके हैं उसी समय। सर, क्या व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? पूर्णतः जोधपुर पुलिस मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ व्यापारी और आमजन सुरक्षित ही महसूस करेंगे।